हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 10 कर रहे थे, दैट इज सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 10.1 का और 10.2 और 10.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 10.4 का भी जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और इस चैप्टर का एग्जाम्पल क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। इन फिगर 10.36, ये वाला फिगर में जो आपको बुक एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, A, B and C are 3 points on a circle। यहाँ पे A, B, C 3 पॉइंट्स दिया गया है, A, B, C, that is on the circle, मतलब सर्कल के ऊपर, ठीक है। on a circle with center that is O, with center O, such that एंगल BOC, आप लोग को एंगल BOC कितना दिया, देखिए एंगल BOC ये कितना दिया, 30 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल AOB कितना दिया है, AOB ये आपको 60 डिग्री दिया है, ठीक है। If D is a point on the circle other than the arc ABC, अगर ABC को छोड़ के, अगर ABC आर्क को छोड़ के D एक नेक्स्ट पॉइंट देता है आप लोग को, तो आप लोग फाइंड कीजिए एंगल ADC कितना होगा। हम लोग को एंगल ADC निकालना है, ठीक है। तो आप लोग को बोला जा रहा है कि अगर एक सर्कल दिया है विद सेंटर O और ABC आपको 3 पॉइंट्स दिया है ऑन द सर्कल, और ABC पॉइंट्स को छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट अगर डी पॉइंट देता है, तो आप लोग फाइंड कीजिए कि एंगल ए डी सी कितना होगा। ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हम लोग को, गिवन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट एंगल कितना दिया है, एंगल दैट इज AOB इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं एंगल दैट इज AOC निकालूं तो मेरा एंगल कितना होगा, तो देयरफॉर अगर मैं एंगल AOC निकालूं तो हमारा एंगल AOC कितना आएगा, ये दो एंगल से बना है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, दैट इज एंगल BOC प्लस एंगल विच वन, AOB। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा एंगल AOC कितना आएगा, एंगल BOC कितना दिया, 30 डिग्री, नेक्स्ट प्लस एंगल AOB कितना, 60 डिग्री। तो एंगल देयरफॉर एंगल AOC कितना आ गया, दैट इज 30 प्लस 60 इट बिकम 90 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम लगाएंगे। वो थ्योरम दैट इज आप लोग का एनसीईआरटी बुक में था, दैट इज 10.8। वो थ्योरम ये कहता है कि जो भी एंगल यहाँ पे सबटेंडेड होगा सेंटर पे, जो भी एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पे, वो क्या होगा, दैट इज डबल होगा, डबल होगा दैट इज एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट के, ये एंगल के बराबर, ठीक है। दैट इज डबल टू द एंगल ADC, ठीक है। तो वो वाला थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले थ्योरम दैट इज 10.8 जो था वो पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 द एंगल subtended at the center the angle subtended
एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, इज डबल टू द एंगल सबटेंड at any point on the circle। तो ये था आपका दैट इज थ्योरम 10.8। इसका मीनिंग क्या है मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी एंगल हमारे सेंटर पे बनेगा, जो भी एंगल हमारा सेंटर पे बनेगा वो क्या होगा, डबल होगा किससे, दैट इज जो भी एंगल हमारे दैट इज सर्कल के सरफेस पे बनेगा, दैट इज ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देयरफॉर दैट इज एंगल हमारा जो सेंटर पे बन रहा है वो कौन सा है, एंगल ए ओ सी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू द, वही लिखा मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर पे जो एंगल बना वो लिख दिया मैंने, इज डबल, डबल मतलब टू, टू लिखेंगे, दैट इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब कोई भी पॉइंट पे अगर नेक्स्ट एंगल बनता है वो क्या होगा, डबल होगा, दैट इज एंगल डबल ऑफ एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी का वैल्यू कितना देखिए आप लोग, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी सी सेम, ठीक है। अब अगर मैं एंगल ए डी सी को सिंगल छोड़ू तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 90 बाई क्या हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जब कट करेंगे तो कितना हुआ, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो कितना होगा, 45 डिग्री इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देता हूं तो एंगल ए डी सी हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ए डी सी हमारा कितना आ गया, दैट इज 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था वो आप लोग का थ्योरम दैट इज 10.8 के ऊपर बेस्ड था। ये थ्योरम क्या कहता था आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी एंगल सेंटर पे बनेगा वो क्या होगा, जो भी एंगल सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा किससे, दैट इज कोई भी एंगल अगर सरफेस पे बनता है तो ये वाला जो एंगल हमारा सर्कल के सरफेस पे बना, दैट इज एंगल ए डी सी, डबल ऑफ एंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।